इंद्र भगवान की चरण कमल में ये राजकुमारी सोना खुश रहेगी बेटी। बेटी हाँ भगवान। कारण क्या है? आज तू है इंद्रपुर में आई है। हे भगवान, मैं तो मृत लोक की रहने वाली हूँ, आप स्वर्ग लोक के देवता हैं। भला इस संसार में अगर किसी प्राणी को कोई दुख संकट ना पड़े तो देवी देवता को भी पूजा ना करे, लेकिन आज मेरे सर पे ऐसी बात मुसीबत आई है, इसलिए आपके चरण में आई हूँ। हे भगवान, कृपया करके हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कुछ भी कहूँगी आप उसका ठीक ठीक जवाब दे देंगे। बेटी सोना, एक समय में तुम तो यही इंद्रासन के परी थी। एक अक्षर के भूल होने से तुम्हारे माय मित्र भोज में मैं भेज दिया। मांगो बेटी तो अपने मुंह खोल करके मांगो, जो चीज मांगना है इंद्रलोक से तुम खाली नहीं जाएगी। नहीं भगवान, जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे मैं अपनी मुखार बिंदु से कुछ नहीं सुनाऊंगी। ठीक है बेटी, ले तुम्हारे भाई वचन दे दिया, मांगो क्या चीज मांगना है। हे भगवान, मैं तो राजा की बेटी हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अन्न धन सोना चांदी घर घरारी महल अटारी सब कुछ भरपूर है आपकी कृपा से। लेकिन कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि मेरे बड़े भैया सुबह इंद्र आपका परम भक्त है, आपने उसे वरदान में ऐसा क्या दिया कि उसकी मृत्यु होना असंभव है? आप ही देवी देवता ने मिलकर ये सृष्टि का निर्माण किए हैं। सब सृष्टि को चलाने के लिए आप ये प्रमाण बनाए हैं कि जो इंसान जन्म लेगा उसे एक न एक दिन मरना है। फिर मेरे बड़े भैया शिवाइंद्र को ऐसा कौन सा वरदान मिला कि उसका मृत्यु हो ही नहीं सकता? बेटे, जिस वरदान के लिए तुम इंद्रलोक में आई है वो वरदान तो शिवाइंद्र पहले ही लेकर के चला गया। कैसा वरदान? उसको सुबह चंद्र कहता था, लेकिन जिस समय इंद्रलोक में आया, इंद्रपुर में गान बजान करके अपना प्रसन्न हो करके गया, उसी दिन से उनको सुबह इंद्र बना दिया है। बेटी, एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? जाओ, उनको मैं दिया हूँ अम्बर ढोलक और अम्बर लकड़ी, ये पहले चुरा करके तुमको फेंकना होगा। अच्छा, और इसके बाद तुम्हारे मर्द का भेष करने पड़ेगा। तुम्हारे हाथ से तो अपने भाई को सर काटेगी, तब तुम्हारे शादी होगी, और इसके बाद तुम्हारे शादी नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये पसंद है बेटी, तो तुम्हारे आगे के बात आरो मैं बताऊंगा। क्या आप ये क्या कह रहे हैं कि जिस भैया के हाथ पर मैं बरसों से राखी बांधती आई हूँ, जिसकी जिंदगी के लिए मंदिर में प्रार्थना करती हूँ, उसी भैया को मैं अपने हाथों से हत्या करूंगी, तब हमारी शादी होगी? नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी इतना हिम्मत कहाँ कि मैं अपने हाथों से अपने भैया की हत्या करूं? क्या भगवान, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं है बेटी। तू कहो तो अपने हाथ से तुम सर काटेगी। ठीक है भगवान, दुनिया में सब कहते हैं कि ऊपर वाले के आगे नीचे वाले का कुछ नहीं चलता, जो कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से। तो इसमें भी मैं आपको साक्षी मानकर ये कदम अवश्य उठाऊंगी। ठीक है बेटी, ये कदम तू अगर करेगी, एक सबक सुन लो कि तुमको मर्द का भेष करने पड़ेगा। मर्द का भेष पकड़ करके एक हाथ में तुम खप्पर ले लेना, एक हाथ में तेगा ले लेना। एक फूट अगर धरती पर गिर गया तो हजारों के हजारों सुबह इंद्र पैदा ले लेगा। इसका मतलब यही हुआ उसकी बदन से खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। नहीं गिरना चाहिए। ठीक है भगवान, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मृत्यु लोक को प्रस्थान करूं।
कसूर है? आज राज नैना की तरीका देखकर मेरा कलेजा चुभ है देवर जी। नैना वाली छुपते छुपते दिल लिया, ये सब दिलावर कौन है पता नहीं चलता, तुम्हारे दिल के अंदर कौन है? दिल के अंदर तो बहुत बात है, लेकिन देवर जी क्या बताऊं, कहने में संकोच हो रहा है कि मैं आपको कहूंगी तो आप करेंगे या ना करेंगे? नैना वाली बोलेगी भाभी जी, बोलेगी भाभी जी। देखिए देवर क्या जी, सब बात लेकर आई है? सोचने की बात है, मेरे भैया शिव इंद्र बड़े वीरों में वीर महावीर है। पता है आप उसी रण में क्यों नहीं विजय प्राप्त कर चले? क्योंकि आप लड़ते लड़ते मर जाइएगा, लेकिन भैया का पार नहीं पाइएगा। इसमें राज है कि बड़े भैया शिव इंद्र की मौत पुरुष के हाथे लिखा ही नहीं है, वो भी एक कुमारी कन्या के हाथे लिखा है। नैना वाली कुमारी तुम हो, अपने हाथ से सर तक दुख। यही तो समस्या है, यही तो वो संभव है। मैं तो कुमारी हूँ, वो भी मेरी हाथों में मौत लिखी है भैया का, लेकिन मुझ में इतना हिम्मत कहा कि मैं ऐसी भेष में जाऊंगी भैया के पास और उसके सर पे तेगा चलाऊं। देवर जी, इसके लिए हमको और आपको दोनों को मिलकर एक नाटक करना पड़ेगा। कौन सी नाटक? नाटक सिंपल बात है। देखिए, मैं तो राजकुमारी हूँ, आप मोहब्बा के रहने वाले हैं, आप मर्द हैं, मैं औरत हूँ। अब अगर इस भेष में जाऊंगी तो सारी नैना की जनता मुझे पहचान जाएंगी, सब लोग मुझे बदनाम करेंगे कि कैसी सोना है जो खुद अपने हाथों से भाई की सर काटने चल बैठी। इससे अच्छा क्या कीजिए, आप मेरे बदन के कपड़ा लगा लीजिए, मेरे बदन की जीप चोली सारी पहनकर आप मंदिर में बैठिए और अपने बदन की पोशाक मुझे दीजिए, घोड़ा सेंदला बेदला मुझे दीजिए, अमर भगवती तेगा मेरे हाथ में दीजिए। मैं घोड़ा पे सवार होकर रणभूमि में जाकर भैया की सर को काट डालूंगा। नैना वाली हाँ, ये बाबू जी मरेगा नगर सोहरी में तो ये चाहे तुम कुमारी रही या मेरे भैया कुमार है, मोछ उड़ाकर मर्द से मेहरारू बनकर शिव मंदिर में उतर बैठे। ए देवर जी, ज्यादा होशियार मत बनिए, मोछ बुराना तो आजकल के लड़कों का फैशन हो गया है, मोछ का कहाँ शान रहा है। सुनिए, और बात रही आपको साड़ी पहनने की, तो आपको खुद पहचानेगा थोड़ी ना, कोई देख थोड़ी ना रहा है। आप मेरे बदन की साड़ी पहनकर शिव मंदिर में बैठिए, कोई आपसे नाम पूछेगा तो उससे बताइएगा कि मैं नैना की रहने वाली राजकुमारी सोना हूँ। नैना वाली खैर मैं अपने बदन को पोशाक दे सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी कमर की साड़ी मैं अपनी कमर में लगा सकता हूँ। हाँ, लेकिन घोड़ा पिंजरा नहीं दूंगा। घोड़ा पिंजला नहीं देंगे तो मैं कैसे जाऊंगी रणभूमि में? नैना वाली हाँ, जिस समय उदल
राजकलिंगर में गाय चराता था। अच्छा। केवल मेरा उम्र 2 वर्ष का था। अच्छा। मेरे मौसा परवानी सिंह बोले हाँ। कि बेटा उदल, हाँ। राजकलिंगर में चोर आता है, अच्छा। जो चोर पकड़ेगा उसे बख्शीश मिलेगा। मैं गाय चला कर आया, मौसी मालूम सोने कटोरी में दूध पिलाई। अच्छा। मैं जाकर छुप गया। ब्रह्मा रथ लेकर ये आकाश से उतरे, कनक भवन की बगल में रथ लगाया। उस रथ में से मैं 2 घोड़ा चोरी कर। अच्छा। एक घोड़ा बेंगला, एक घोड़ा सिंगला। मन में सोचा कि मैं अभी दूसरे की दरवाजा पर आता हूं, जब जवान होंगे तो एक घोड़ा पर मेरे भैया जी बैठेगा, एक घोड़ा पर मैं बैठूंगा। महिमा भगवती की डोली तो मेरे भैया इस समय हाथी पर सागर पर बैठता है। घोड़ा सिंगला दोस्त देवा को दे दिया, घोड़ा बेंगला पर मैं बैठा। पहले सवारी घोड़ा बेंगला पर किया तो घोड़ा बेंगला मुझसे रो रो कर होगी कि बेटा उदल, मेरे पीठ पर केवल वीर को सवारी देना, मर्द को सवारी देना, औरत की सवारी मेरे पीठ पर मत देना। जिस दिन तुम मेरे पीठ पर औरत की सवारी दोगे, पुत्र से निपुतरा रहेगा दुनिया समझता। दुनिया सदा पर अपने मुंह अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है और आप अपने पुत्र के विषय में सोच रहे हैं। बड़े अभागे हैं आप पुत्र की चिंता क्यों करते हैं? अगर घोड़ा बेंगला बोल ही दिया कि मेरी पीठ पर औरत की सवारी दोगे तो उदल पुत्र का आंख नहीं देखोगे। इस पे बात में कोई जान नहीं है। जहाँ तक पुत्र का सवाल है तो मैं शिव मंदिर में आपको वचन देती हूँ कि ये सोना राज मोहब्बा में जाने के बाद जितने भी पुत्र को जन्म देगी, सारे के सारे पुत्र आप। खैर उदल का बाप गौरी की बहिया उल्टा पुल्टा दे रहे हो। यदि डोली लेकर राज मोहब्बा में नहीं जाऊंगा, मोहब्बा का जनता हंस मारेगा। चाहे उदल तुमने भाई को शादी करने नैना में गया था, लेकिन वापस बारात लेकर आया। दुनिया का जनता मेरे नाम से यहाँ तो है नहीं कोई नहीं है। एक मैं हूँ, एक तुम है। तुम देखेगी मैं पहनूंगा। चलो, बाद बाकी सब अंधे हैं।
ताली बजा दीजिए थोड़ा। देख लीजिए हमारे रुदल महाराज को, एक नारी के कारण आज इसकी कैसी गति हो रही है। आप लोग कभी नारी के पीछे मत जाइएगा, नहीं तो आपको भी यही करना पड़ेगा। चलिए देवर जी, अब मुझे आप अमर भगवती तेगा दीजिए। नैना वाली यह अमर भगवती तेगा। कि तुम कौन है? हाँ। तो ललकार देकर कहना क्या? कि सिरसा निवासी मधमल खाना हूं मैं, उदल मरद में आया। अच्छा, आपके दोस्त है वो? मेरे मौसी का लड़का अच्छा। याद नैना में रहता तो यह दुर्दशा उदल को नहीं। और सुनिए, अगर मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगी कि मलखा निवासी हूँ। मलखा निवासी, सिरसा निवासी, सिरसा निवासी मधमल खाना हूं मैं। नाम। अच्छा, अगर आपसे कोई नैना की जनता पूछे कि आप कौन हैं, तो आप बताइएगा कि मैं सामदेव सिंह की इकलौती पुत्री राजकुमारी सोना। मैं भी कह दूंगी हूँ।